माई मेरे श्याम लगो संसार के जितने प्राणी हैं वे सब मौत की ओर बढ़ रहे हैं। संसार के जितने शरीरधारी हैं वे सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग फूले नहीं समाते हैं कि हमारे जीवन की ये 25वीं वर्षगांठ है, ये रजत जयंती है हमारी, 50 हो गए तो स्वर्ण, क्या है, स्वर्ण वर्षगांठ, स्वर्णिम वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, स्वर्णिम जन्म दिवस है। और 75 के हो गए तो हीरक, और 100 के होने का तो आशा ज्यादा लोगों को रखनी नहीं चाहिए। पर हम ये कभी विचार नहीं करते हैं कि भगवान ने कृपा पूर्वक जो हमें मनुष्य जन्म दिया था और यह पवित्र समय हमें दिया था अपने स्मरण भजन के लिए, उसमें से हमने 25 वर्ष गंवा दिए। हम कितने मूर्ख हैं, कितने घाटे का काम हमने किया। अमूल्य जीवन के 25 वर्ष नष्ट कर दिए। अब गारंटी नहीं है कि 25 दिन भी जियोगे, 25 क्षण भी जियोगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी ले सकता है किसी की? तो 25 वर्ष तो नष्ट हो गए हमारे जीवन के, और 25 क्षण की भी गारंटी नहीं। कितना बड़ा घाटा हुआ। हमें पीड़ा नहीं होती है कि हमारे जीवन के 50 शरद व्यतीत हो गए, व्यतीत नहीं हो गए, हमारे जीवन के 50 साल नष्ट हो गए। अब 50 क्षण भी जीवन में हैं। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष जन्म दिवस नहीं, वे अपने मृत्यु दिवस को मंगलमय बनाने के लिए साधन करते हैं। हमारा मृत्यु दिवस मंगलमय हो जाए। मृत्यु दिवस मंगलमय कैसे होगा? आज से, अभी से राम राम करना आरंभ कर दो, इसी क्षण से। कैसा हमारा जीवन हो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ऐसा जीवन होगा तो मृत्यु का क्षण मंगलमय हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जपु, तुलसी तजी को समाज। मृत्यु का क्षण मंगलमय हो जाएगा। निश्चय करना पड़ेगा।
परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के मुखारविंद से एक बार हमने उनके प्रवचन में सुना था। स्वामी जी ने कहा, वो अपने ढंग से बोलते थे तो बहुत प्रिय लगता था उनकी वाणी से। वो कहते थे, बालापन में खेला खाया, जवानी में हलहा क्या, बूढ़ भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। तो स्वामी जी कहते थे, राम जी का मन रखने से काम नहीं चलेगा, अभी से भजन में लग जाओ। आपकी मान लो 80 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की आयु है? और 20 वर्ष की आयु तक आप पढ़े लिखे योग्य बने, और 20 साल से ही फिर आपने धन कमाना शुरू कर दिया, धंधा किया, व्यवसाय किया, खूब धन कमाया। अपने जीवन के 60 साल व्यतीत कर दिए धन कमाने में। लोग तो बहुत ज्यादा कमा लेते, हम तो एक बहुत सामान्य नमूना दे रहे हैं। मान लो आपने अपने जीवन के 60 वर्ष लगाकर ₹100 करोड़ कमा लिया। कितना? 100 करोड़ रुपए आपके पास हो गया। कितने समय लगाया? 60 साल लगाए। 100 करोड़ रुपए आपके पास हो गए। अब आप सौदा करो, क्यों? सौदा तो आपने जीवन भर किया है। अब आप सौदा करो राम जी के साथ। बोले, प्रभु हम अपने पूरी की पूरी 60 साल की कमाई आपको दे रहे हैं। हमको 60 साल और मिल जाए। क्यों? अब 60 साल, अब भजन के लिए तो समय गया, 60 साल हमको और मिल जाए। मिलेंगे? तब आप कहें ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं, 60 वर्ष आप नहीं दे सकते, 30 वर्ष दे दो। 100 करोड़ रुपए ले लो और 30 वर्ष दे दो, मिलेंगे? अच्छा ऐसा करो, पूरा का पूरा 100 करोड़ ले लो, 15 वर्ष दे दो, मिलेगा? अच्छा चलो जाने दो, पूरा 100 करोड़ ले लो, 60 साल में हमने कमाया है 6 वर्ष, तो दे ही दो हमको। अरे भाई क्यों पागलपन की बात करते हो, सौदा मंजूर नहीं? अच्छा चलो आप कंजूसी कर रहे हो देने में, 60 साल की जीवन की अमूल्य कमाई हम दे रहे हैं आपको, 3 वर्ष तो दे दो। नहीं, सौदा मंजूर नहीं। 1.5 वर्ष दे दो, नहीं मंजूर। अच्छा चलो अब अंतिम बात कर, 6 महीना दे दो। राम जी कहेंगे समय बर्बाद मत करो, 6 मिनट भी नहीं मिलेंगे। कितने? 6 सेकंड भी तुम्हारी श्वास के अतिरिक्त तुम्हें मिलने वाले नहीं। तो 60 साल की कमाई 100 करोड़ नहीं, 1000 2000 करोड़ रुपए दे करके भी यदि हम अपने जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते, तो अब विचार करें हमारे जीवन की श्वास कितनी मूल्यवान है।
क्या करें हम? सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन, सत्य का आचरण। अपने को कभी स्वतंत्र नहीं मानना। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। सदा अपने को हरिगुरु संतों के अधीन मानना और परस्त्री में मातृबुद्धि रखना और राम राम करना। इतना करने के बाद भी तुलसीदास जी कहते यदि तुम्हें राम जी नहीं मिले तो हम तुम्हारी तरफ से ठाकुर जी के दरबार में तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार है, बिना फीस के। आप इसे क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलना पड़ेगा आपको। भैया, मानव जन्म का फल केवल भगवान की प्राप्ति है। माई मेरे श्याम